अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास 12 वोल्ट हैं और आप 12 वोल्ट के ऊपर डायरेक्ट एलईडी चलाना चाहते हैं, यानी कि इस तरह के जो एलईडीज हैं डिफरेंट कलर की, जो कि मार्केट में 1.5 से 3 वोल्ट की अवेलेबल होती हैं, तो आप उसको 12 वोल्ट के ऊपर किस तरह से चला सकते हैं। यानी कि आप कितनी जो एलईडीज़ हैं, मिनिमम आपके पास कितनी एलईडीज़ हों जिनको आप सीरीज़ में कनेक्ट करके आप 12 वोल्ट के ऊपर डायरेक्टली एलईडीज़ को चला सकते हैं। तो ये 12 वोल्ट का ये जो दो कनेक्टर हैं, ये मैंने 12 वोल्ट की बैटरी के साथ अटैच कर दी हैं, जो कि मेरी यूपीएस की बैटरी है। और कुछ एलईडीज़ जो हैं उनको मैंने सीरीज़ में लगा दी है। ये 3 4 5 6 7 8 9 एलईडीज़ हैं जिनको मैंने सीरीज़ में लगा दिया। इनको हम 1 बाय 1 कनेक्ट करके चेक करेंगे कि ये किस तरह से जो है, या कितनी एलईडीज़ जो है कम अज़ कम 12 वोल्ट पे चल सकती हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों मेरे चैनल के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सोलर और कंप्यूटर, मोबाइल की वीडियोस जो हैं अपलोड होती रहती हैं, काफ़ी इंफॉर्मेटिव होती हैं, तो आपको उससे फ़ायदा भी होगा। तो और नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए दोस्तों बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए ज़रा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने जो ये मैंने एलईडी इनको मैंने सीरीज़ में किस तरह से कनेक्ट किया है, क्योंकि ये एलईडी का मतलब है लाइट एमिटिंग डायोड। जो डायोड जो होता है वो उसकी पोलैरिटी अगर डिफरेंट हो तो वो काम नहीं करता, अगर सेम पोलैरिटी हो तो वो काम करता है। तो इसमें यही खास ख्याल रखना होता है। जब आपने सीरीज़ में एलईडीज़ लगानी है तो उनकी पोलैरिटी का खास ख्याल रखना है। अगर पोलैरिटी आपकी बीच में से एक भी एलईडी की डिफरेंट होगी तो वो सारी की सारी नहीं चलेंगी, सारी की सारी वर्क नहीं करेंगी। तो उसको कनेक्ट करने का तरीका ये है कि दोस्तों कोई भी एलईडी है उसमें आप देखेंगे कि एक उसका जो टर्मिनल है वो बड़ा होगा और एक छोटा होगा। जैसे कि ये आप इसमें देख सकते हैं, इसकी एक लेग जो है वो बड़ी है और एक छोटी है। जो छोटी है, जैसा कि ये राइट साइड पे है, ये लेफ़्ट राइट का नहीं चक्कर, इसको मूव भी कर सकते हैं, बस छोटी बड़ी आपने देनी है। जो छोटी है वो नेगेटिव है, जो बड़ी है वो पॉजिटिव है। जब भी आपने एलईडी परचेज करनी है उसमें ये डिफरेंट ज़रूर होगा, और एक लेग उसकी बड़ी होगी और एक छोटी होगी। जो छोटी है वो नेगेटिव और जो बड़ी है वो पॉजिटिव है। आपने कुछ इस तरह से कनेक्ट करना है कि ये 3 एलईडी हैं मेरे पास, इनको मैं कनेक्ट करने का तरीका आपको बताता हूँ सीरीज़ में। आपने दोस्तों एक एलईडी की बड़ी लेग और दूसरी की छोटी आपस में अटैच कर देनी है, यानी कि नेगेटिव के साथ पॉजिटिव और पॉजिटिव के साथ नेगेटिव। और अगली को भी ऐसे ही करना है कि जब बड़ी है उसको छोटी के साथ अटैच करना है। इसी तरह से आपने सीरीज़ में सारी अटैच कर देनी है। ये मैं तो वैसे हाथ से कर रहा हूँ, आपने सोल्डरिंग करनी है तो इस तरह से कुछ लग जाएंगी। या कुछ आपको डिज़ाइन भी नज़र आ रहा होगा अंदर, ये देखें एक जैसा डिज़ाइन जो वो एक साइड पे आ रहा है सारा। ये भी आप एक ख़ास ख्याल रख सकते हैं कि अगर इसका डिज़ाइन देख लें तो दोनों साइडों पे डिज़ाइन इसी साइड पे आ रहा है। इसका भी इस साइड पे आ रहा है, इसका भी इस साइड पे आ रहा है, इसका भी इस साइड पे आ रहा है। ये भी एक इसकी निशानी है कि अगर आप छोटी बड़ी का ना समझ रख सकें तो आपको ये पता होना चाहिए कि सारी एलईडीज़ आप सामने रख दें, सबकी नेगेटिव एक साइड पे कर दें, पॉजिटिव एक साइड पे कर दें और उनको आपस में जो है जोड़ते जाएं। तो ये कुछ इस तरह इसका तरीका है इसको जोड़ने का। और अब मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ। चलाने से पहले मैं अपने कैमरे की फ्लैश लाइट ऑफ कर लूँ ताकि आपको ये क्लियरली नज़र आना शुरू हो जाए। तो दोस्तों, ये मेरे पास 9 एलईडीज़ हैं, 9 की 9 मैंने सीरीज़ में लगाई हुई हैं। अब इनको मैं ज़रा एक दफ़ा पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव लगाता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये एलईडी कोई भी ग्लो नहीं कर रही। तो चलिए अब ज़रा इसको थोड़ा सा मूव करते हैं। अब मैं एक एलईडी बीच में से कम कर देता हूँ, अभी भी नहीं चली, तो अब एक और कम कर देता हूँ, तो अभी भी कोई एलईडी ग्लो नहीं हुई। अब एक और कम कर देता हूँ। अब ये आप देख सकते हैं कि दोस्तों 3 4 5 6 एलईडी जो हैं वो चल रही हैं। इसका मतलब है कि कम से कम 6 एलईडी जो हैं वो होनी चाहिए आपके पास, तो फिर आप अपनी एलईडीज़ को चला सकते हैं। अगर मैं 7वें नंबर पे लेकर जाता हूँ इसको तो ये नहीं चलेगी। तो दोस्तों, कम से कम आपके पास 6 एलईडीज़ होनी चाहिए, फिर आप इसको जो है आप 12 वोल्ट पे डायरेक्टली ऑपरेट करवा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये जो एलईडीज़ हैं ये डिफरेंट वोल्टेजेस में मार्केट में अवेलेबल होती हैं। कुछ 1.5 वोल्ट की होती हैं, कुछ 3 वोल्ट की होती हैं। वैसे 3 से ज़्यादा नहीं होती, 1.5 से 3 वोल्ट के अंदर ये यूपीएस में भी लग जाती हैं, आसानी से मार्केट में अवेलेबल होती हैं।
तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि अगर आपके पास 12 वोल्ट है और आप उसके ऊपर डायरेक्ट एलईडी चलाना चाहते हैं तो आपको कितने वोल्ट रिक्वायर्ड हैं, सॉरी कितनी एलईडीज रिक्वायर्ड हैं कम अज़ कम जो 12 वोल्ट के ऊपर डायरेक्टली। इसी तरह दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि एक सेपरेट वीडियो बनाऊं जो कि 220 वोल्ट डायरेक्ट वापडा से आए और उसके साथ हम कितनी एलईडीज लगाएंगे वो डायरेक्टली एलईडीज 220 वोल्ट के ऊपर चल सके। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस मेरी उसी पे होगी। तो 220 वोल्ट के ऊपर कितनी एलईडीज रिक्वायर्ड हैं और उसको किस तरह से ऑपरेट करना है उसकी एक सेपरेट वीडियो बनेगी इंशाल्लाह, नहीं चल सके। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर आपको नहीं पसंद आई तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और दोस्तों मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।